मेरा नाम भूत पर मैं सैनिक हूँ। पास्कल एक्का मेरा नाम है, हवलदार पास्कल एक्का। मैं कारगिल की लड़ाई भी लड़ा हूँ मैं। और उसके बाद में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी मैं किया हूँ अब्दुल कलाम के साथ में, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। लेकिन अभी सरकार जो कर रहा है ना, हमारा फौज को बांटने के लिए मैंने ऐसे कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, समझ गया ना। मैंने कोई काम तो ढंग से किया नहीं, लेकिन आपस में लड़वा के फौज को मरवा रहा है, जात जात को मरवा रहा है। तो ये मोदी गलत काम कर रहा है। किस तरह से मरवा रहे हैं, थोड़ा सा उसको देखिए फौज में कहा है ना, अग्निवीर लाया। अग्निवीर से क्या मतलब होता है हम लोग को? ये अग्निवीर नहीं है, अच्छा वीर नहीं है अग्निवीर। इसलिए कि उसमें पेंशन भी नहीं है, मेडिकल भी नहीं है, और उसमें कैंटीन फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ नहीं उसमें। उसमें एक चीज बोलना चाह रहे हैं आपसे, अग्निवीर योजना लाई है, बहुत सारे जवानों को क्या 4 साल का मतलब उनका ड्यूटी है, और उसमें क्या है कि मिलिट्री का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब उसको, और उसके बाद में वो 4 साल सेवा करके फिर कर सकते हैं। आप इससे नाखुश हैं ना? किस तरह से नाखुश है, किस तरह से अग्निवीर से आप नाखुश हैं? देखो 4 साल अगर अग्निवीर के बाद में भेज देता है ना, 4 साल में ट्रेनिंग नहीं होता है। मैं कम से कम मैं 20 साल सर्विस किया हूँ, मेरे 10 साल ट्रेनिंग में लगा हुआ था। ये 1-2 दिन में ट्रेनिंग नहीं होता है, ये 6 महीना या तो 1 साल 2 साल में ट्रेनिंग नहीं होता है। अग्निवीर एक माने लॉलीपॉप है, मैंने गवर्नमेंट का, हाँ गवर्नमेंट का, हाँ मैंने आदमी। अग्निवीर में बात ही हो रही थी कि हम सेना के कोई उच्च अधिकारी सामने आए हुए हैं, उन्होंने बात सुनी। थोड़ा सा बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। एक भूतपूर्व सैनिक ने अग्निवीर को काफ़ी कोसा और मोदी जी का जो है सो कि भर्त्सना किया। इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। सर जी, आपका पहले तो आप जय हिंद बोलते हैं, आपको जय हिंद बोलते हैं। थोड़ा सा अग्निवीर के विषय में बताएं। जय हिंद, थैंक यू। देखिए, अग्निवीर भी हमारे सिपाही हैं, जैसे हमारी रेगुलर सिपाही है वैसे भी अग्निवीर हैं, और उनका जो कार्रवाई करने का तरीका है और जो उनका वो सब कुछ है वो नॉर्मलाइज सिपाही के जैसे है। थोड़ा सा ये अफवाह फैलाया जा रहा है समाज में कि इस तरीके से अग्निवीर का क्या हो रहा है, लेकिन आप अगर अंदर जाके समझेंगे तो अग्निवीर भी मेरे ही सिपाही है, और उनकी प्रोफिशेंसी देखा जाए तो वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। हाँ बिल्कुल, नो डाउट है इसमें। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि एकदम नहीं, वो मेरे नहीं वो मेरे खुद के सिपाही हैं। नहीं, बहुत मास में यूथ को मतलब वेपन के साथ में ट्रेंड किया जा रहा है कि इन फ्यूचर में कभी भी इंडिया को जरूरत पड़े उनका मतलब लिया जा सकता है। और हमको लगता है अग्निवीर के बाद में इतना एफिशिएंसी उनके पास में आ सकती है कि अपना लाइफ को दूसरे रास्ते में भी कन्वर्ट करके। बिल्कुल सरकार के तरफ से यही चीज़ दिया गया है। वो एक रेगुलर सोल्जर हैं, बस केवल अग्निवीर। अच्छा, आप अग्निवीर शब्द का मतलब समझिए, अग्नि और वीर 2 शब्द से बना है अग्नि और वीर। इससे बड़ा शब्द तो हो ही नहीं सकता है सिपाही के लिए। अग्नि है और वीर भी हैं, वो दोनों हैं। और रेगुलाइज आर्मी है, वो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है कि आने वाले समय में इसमें काफ़ी सारे वो होंगे। लेकिन ये कहना एकदम गलत है कि अग्निवीर ये है और वो है, ये सब अफवाहें हैं समाज में। अग्निवीर मेरे खुद के सिपाही हैं और रेगुलर सिपाही हैं। थैंक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे सेना के जो पदाधिकारी थे। और एक जवान हमसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका पहले आप नेम बताएंगे सर? मेरा नाम नायक ललित कुमार है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अग्निवीर कोई गलत स्कीम नहीं है। अगर गलत स्कीम होती तो आज इतनी रैली भर्ती नहीं हो रहे थे, इतने बंदे भर्ती नहीं होते। बात यह है कि अग्निवीर रिटायरमेंट होने के बाद में अभी पैरामिलिट्री जितनी भी पैरामिलिट्री है, CISF, देन उसके बाद CRPF, BSF, सब ने उसको रिजर्वेशन दिया हुआ है। आप अगर 4 साल के बाद यहाँ से जाते हो, देन उसके बाद में आप वहाँ पे जाते हो पैरामिलिट्री में, आपको ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। देन उसके बाद में आपको ड्रेस पहना के ड्यूटी पे खड़ा कर दिया जाता है। तो आपके लिए ऐसा कोई गलत नहीं है। आप आए अग्निवीर में, हमारे यहाँ पे आए, आपने भर्ती किया, ट्रेनिंग किया, देन ड्यूटी किया, देन उसके बाद में आप जा सकते हो आराम से पैरामिलिट्री में। सभी पैरामिलिट्री देन आपको रिजर्वेशन भी मिली हुई है। आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। दिल्ली आपको दिल्ली पुलिस से लेके ऑल पैरामिलिट्री में रिजर्वेशन मिला हुआ है। आप यहाँ से जाओगे, देन उसके बाद में आप जाके सर्विस कर सकते हो। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, CRPF को फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी CRPF को है, क्योंकि मैं बोलता हूँ जितना काम आर्मी करती है उतना ही EME से है सर। मैं बोलता हूँ जितना काम आर्मी करती है उतना ही काम CRPF करती है नक्सल के खिलाफ। और इनको दोबारा मौका हर सर्विस में फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल सही सर। बात टेक्निकली अग्निवीर का एक जो है सो कि क्या निंदा कर रहे थे, तो उसी में नहीं, अग्निवीर सर, अग्निवीर कोई बुरी स्कीम नहीं है। आपने एक ट्रेनिंग हासिल करी, देन उसके बाद आप पैरामिलिट्री में आपको वो ट्रेनिंग देंगे, आपको
डायरेक्ट वो ड्रेस पहना के ड्यूटी पे लेंगे। उन्होंने बोला हुआ है कि हम आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपके पास ट्रेनिंग स्किल है पहले से ही। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, किसी में भी आप 5 साल से पहले अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो ना, तो पहले मिलिट्री में जॉब करनी पड़ेगी आपको 5 साल, है ना। हाँ, फिर आप उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।